एक राज है जिसे दुनिया के हर मजहब ने छुपाया नहीं बल्कि हर दौर में बयान किया। ये राज सिर्फ आने वाले वक्त का नहीं बल्कि इंसानियत के अंजाम का है। यहूदी कहते हैं कि दुनिया सिर्फ 6000 साल चलेगी। इस्लाम कहता है कि कयामत बिल्कुल करीब है और हर निशानी एक के बाद एक सामने चली आ रही है। एक अजाब, एक फितना जो दुनिया के हर कोने में फैल जाएगा, जहां ना हुकूमत काम करेगी और ना फौज, सिर्फ एक नाम गूंजेगा, दज्जाल। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन लोगों का सच है जो इस वक्त जिंदा हैं और जिन्हें जल्द उस फितने का सामना करना है। और उस फितने के बाद आएंगे वो लोग जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, याजूज और माजूज। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि जो सुनने जा रहे हो वो सिर्फ एक वाकया ही नहीं बल्कि तुम्हारा मुस्तकबिल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ये दो उंगलियां एक दूसरे के साथ साथ हैं, बिल्कुल इसी तरह मैं और क़यामत भी एक दूसरे के करीब करीब है। एक दिन रसूलुल्लाह अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और सारे सहाबा बड़ी गौर से रसूलुल्लाह की तरफ देख रहे थे। तो आपने उन सारे सहाबा को दुनिया के सबसे बड़े और ख़तरनाक फितने दज्जाल की बातें बताना शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल को अल्लाह ऐसी पावर्स देगा कि दुनिया की हर एक चीज़, खाना, पैसा, बारिश और इवन मरे हुए लोगों को ज़िंदा करने पर भी उसको कंट्रोल होगा। और अपनी इन्हीं पावर्स को यूज़ करके दज्जाल पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और लोगों को अल्लाह की इबादत की बजाय अपनी इबादत पर मजबूर करेगा। दज्जाल 40 दिन तक ज़मीन पर रहेगा। उसका एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन महीने के, तीसरा दिन हफ्ते के और बाकी दिन नॉर्मल दिनों की तरह होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सहाबाए किराम बहुत ही ज़्यादा डर गए और उन्हें लगा कि दज्जाल वो सामने दरख्त के पीछे छुपा हुआ है और बस अभी निकलकर उनकी तरफ आएगा। लेकिन जब शाम को यही सहाबा रसूलुल्लाह के पास दोबारा आए तो आप उनके चेहरों को देखकर समझ गए और उन्हें फरमाया कि अल्लाह के बंदो, डरो मत, दज्जाल से तो फिर भी मुकाबला हो जाएगा, लेकिन क्या मैं तुम्हें ऐसे लोग दिखाऊं जिनसे मुकाबला करने की किसी में भी ताकत नहीं होगी। और वो लोग निकलते ही दुनिया में ऐसी तबाही मचाएंगे कि दुनिया की हर चीज़, खाना, दरख्त और इवन दुनिया में मौजूद सारा पानी पी जाएंगे और वो लोग याजूज और माजूज होंगे। आज से तकरीबन 5000 साल पहले जब इंसान अपनी बुराइयों में हद से ज़्यादा बढ़ चुका था और पूरी दुनिया गुनाहों से भरी हुई थी, तो अल्लाह ताला ने दुनिया से इसी जुल्म और बुराइयों को ख़त्म करने के लिए उन लोगों पर अपना सबसे बड़ा अजाब तूफ़ान भेजा। ये एक ऐसा तूफ़ान था जिसने दुनिया की हर चीज़ को तबाह कर दिया और सिर्फ वही लोग बच गए जो अल्लाह के हुक्म से एक कश्ती में सवार हुए थे, नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद। और आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब के सब नूह अलैहिस्सलाम के बेटों साम, हाम और याफिस की औलाद में से हैं। उन तीनों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लोग याफिस की औलाद में से निकले, क्योंकि याफिस की औलाद दुनिया के सबसे सख्त इलाकों नॉर्थ में जाकर आबाद हुए थे, जहाँ हर वक्त ज़मीन बर्फ़ से ढकी रहती थी, जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीनों पर खेती करना मुश्किल होता था। और जैसे ही वक्त के साथ साथ याफिस की औलाद नंबर्स में बढ़ गई तो उनमें से वही लोग जो नॉर्थ के एक्सट्रीम में जाकर आबाद हुए थे, उनकी ज़िंदगी तो इतनी मुश्किल हो गई कि उनको खाने के लिए भी कुछ ना मिलता था। और जब ज़िंदगी मुश्किलात से भर जाए तो या तो लोग मजबूत बनते हैं और या ख़तरनाक। और ऐसे ही एक्सट्रीम नॉर्थ वाले याफिस की औलाद ने अपनी भूख को मिटाने के लिए खुद में लूट मार की आदत डाल ली। और जिस तरह जंगल के जानवर एक दूसरे से खाना छीनते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये लोग रोज़ाना करीब के इलाकों में जाकर वहाँ के लोगों को तंग करने लगे। और जब उनकी जुल्म और लूटमार अपनी पीक तक पहुँच गई तो उस वक्त ईरान में एक नेक बादशाह जुल्करनैन का जिक्र किया गया है।
जब उसने नॉर्थ की तरफ अपना तीसरा सफ़र किया और नॉर्थ की बिल्कुल एक्सट्रीम तक पहुंचा, तो उनकी मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जो उनसे हर चीज़ में बिल्कुल डिफरेंट थी। इवन उनकी ज़ुबान भी चेंज थी। तो उस कौम ने एक ट्रांसलेटर के ज़रिए जुल्करनैन को बताया कि यहाँ इन पहाड़ों के दरमियान एक कौम रहती है जो यहाँ हमारे पास आकर लूट मार करते हैं और यहाँ के लोगों को भी कत्ल करते रहते हैं। हम आपके लिए पैसा चंदा जमा करेंगे और आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दो। जुल्करनैन ने उनसे कहा कि पैसे तो अल्लाह के दिए हुए बहुत हैं, बस हमें आपसे सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि इस दीवार को बनाने में हमारा साथ दो। और इसी तरह जुल्करनैन ने उस कौम को याजूज और माजूज के फितने से बचाने के लिए उन पहाड़ों के दरमियान मजबूत आयरन और कॉपर की एक दीवार बना दी। आज पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहां जुल्करनैन की वही दीवार हो जो उन्होंने याजूज माजूज को रोकने के लिए बनाई थी। कुछ उलमा कहते हैं कि ये सेंट्रल एशिया जैसे कजाकिस्तान, रशिया या कॉकसस रीजन के आसपास है। कुछ कहते हैं ये चाइना और मंगोलिया के दरमियान एक माउंटेन रीजन्स में है। याजूज और माजूज हर रोज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब वो उस दीवार को तोड़ने के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं तो उनका सरदार बोलता है कि बाकी कल कर लेंगे। लेकिन कल को फिर अल्लाह ताला उसी दीवार को पहले की तरह मजबूत बना देता है। लेकिन याद रखो, एक दिन ज़रूर आएगा कि याजूज और माजूज उस मजबूत दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो कब होगा? जब इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के फितने को ख़त्म कर चुके होंगे, तब वो निकलेंगे और उनका निकलना एक निशानी होगा क़यामत के करीब होने की। अल्लाह ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 96 में फरमाया कि वो हर बुलंद जगह से नीचे उतरते हुए दौड़ेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में होंगे। हर 1000 लोगों में 999 याजूज माजूज और सिर्फ एक मोमिन। वो इंसानियत के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ेंगे जिससे कोई इंसान बच नहीं पाएगा। किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो उनसे लड़ सके। हर तरफ कत्लो गारत करेंगे, फसाद करेंगे। इसी दौरान अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि तमाम मोमिनों को माउंट सीना यानी कोहे तूर पर ले जाएं, वही जगह जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात किया करते थे। याजूज माजूज इतनी बड़ी तादाद में जाहिर होंगे कि जब इनका पहला गिरोह दरियाए ताबरिया के किनारे से गुजरेगा तो इसका पानी पी के उसे खुश्क कर देगा, और जब दूसरा गिरोह वहां पहुंचेगा तो सोचेगा कि वहां कभी पानी था ही नहीं। वो चूंटियों और टिड्डियों की तरह चारों तरफ फैल जाएंगे और ज़मीन पर तबाही मचाएंगे, यहाँ तक कि वो बैतुल मक़दिस तक पहुँच जाएंगे। ज़मीन पर हंगामा और कत्लो गारत करने के बाद वो कहेंगे, हमने ज़मीन की तमाम मखलूक को कत्ल कर दिया है, अब हम आसमान वालों को मार डालेंगे। और फिर वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। उनके तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे। एक तरफ वो अपने शैतानी कामों में मसरूफ़ होंगे और दूसरी तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ माउंट सीना के किले में ठहरे होंगे, जहां वो शदीद भूख का सामना कर रहे होंगे। इस नाजुक मोड़ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे और फिर अल्लाह याजूज माजूज की गर्दन में एक किस्म का कीड़ा पैदा करेगा जिससे वो एक ही रात में मर जाएंगे। याजूज माजूज के खात्मे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी माउंट सीना से नीचे उतरेंगे और देखेंगे कि सारी ज़मीन इनकी लाशों और बदबू से भरी होगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह ज़मीन को पाक कर दे, और फिर अल्लाह एक तेज़ और पाक कर देने वाली बारिश भेजेगा। वो बारिश इतनी तेज़ होगी कि याजूज और माजूज की लाशों को बहा ले जाएगी। अब अल्लाह ज़मीन को फल पैदा करने का और आसमान को अपनी नेमत बरसाने का हुक्म देगा। अल्लाह की इतनी रहमत होगी कि एक अनार को लोगों का एक गिरोह अच्छे से खा सकेगा।
और गाय का दूध एक कबीले के लिए काफ़ी होगा और बकरी का दूध एक खानदान के लिए काफ़ी होगा। ये सब कुछ तभी होगा जब यहूदी अपनी पूरी ताकत के साथ फ़िलिस्तीन पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लेंगे। वो वक्त करीब है क्योंकि आज के दौर में तकरीबन 80% फ़िलिस्तीन पर उनका कब्ज़ा हो चुका है। अब उनका अगला निशाना है मस्जिद अल अक्सा, जो सिर्फ एक मस्जिद ही नहीं बल्कि मुसलमानों का दिल है। वो उसे शहीद करके उस जगह अपना आखिरी और तीसरा टेंपल बनाना चाहते हैं, जिसे वो अपने मसाया दज्जाल के लिए तैयार कर रहे हैं। और याद रखो, जब वो टेंपल बनाएंगे तब दज्जाल जाहिर होगा, वही दज्जाल जिसे हराने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और हक व बातिल का फैसला होगा, जिस पर हमने तफसील से इस वीडियो में बात की है। तो मेरे अजीज साथियों, वक्त ज़्यादा नहीं है, निशानियां साफ हो चुकी है और हकीकत हम सबके सामने है। तो तैयारी करो, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, क्योंकि आजमाइश का सबसे बड़ा दौर बहुत ज़्यादा करीब है।